हेलो स्टूडेंट्स, भाई हम अपना 10th क्लास का ज्योमेट्री चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है एस डी करके। एस डी का मीनिंग हमारा क्या होता है यहाँ पे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये यूज कहाँ होता है और इसका कैसे यूज करते हैं वो क्या होता है? जैसे कि हमें कोई दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए माना मैंने, एक बी माना, ठीक है। उसके बाद जैसे ए की मेजरमेंट अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास है x1 और y1, और बी पॉइंट की क्या है? x2 और y2, ठीक है भाई। ए पॉइंट क्या है मेरा? x1 y1, बी पॉइंट क्या है मेरा? x2 y2। अब इस लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे? मुझे क्या निकालना है? ए बी। क्या निकालना है? ए बी। तो उसके लिए मैंने क्या करना है? स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। क्या किया? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और उसका होल स्क्वायर। क्या किया? x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। क्या किया? y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। यह अपना क्या होगा? हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद करते हैं कुछ एग्जांपल है जो हम इसके ऊपर सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखिए एग्जांपल, हमें कोई भी दो वैल्यू गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है और ऐसे ही हमारे पास कोई बी पॉइंट है। ए की वैल्यू लेके चल रहा हूं मैं 3 और 1, बी पॉइंट लेने 6 और 4, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि डिस्टेंस हमारा क्या है? तो डिस्टेंस हम डिनोट करेंगे ए बी से। क्या करेंगे? ए बी से। भाई x1 मेरा कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, वो देखिए कैसे होगा। ये वैल्यू जो थी ये थी हमारी x1, ये वैल्यू है y1, ये जो फर्स्ट वाली ये है x2 और ये है y2, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। क्या कहता है हमारा फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। वैल्यू रखना। x2 हमारे पास कितना है? x2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 6, और x1 की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारी? y2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 6 माइनस 3 कितना है? 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 18। अब रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 18 को हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर कर लेते हैं। 9 इंटू 2, क्या फैक्टर किए? 9 इंटू 2। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट हमारा होगा 3, उसके लिए क्या कर दिया? 3 रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया भाई। क्या होगा? आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है मेरा x1 क्या है, y1 क्या है। इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, यानी कि कैसे? इसको x2 y2 भी मान सकते हैं और इसको x1 y1 भी मान सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको डिनोट करके दिखाना होगा कि आपने x1 लेट कौन सा किया और x2 कौन सा किया है। उसके बाद क्या किया? फॉर्मूला लिखा, उसके बाद अपनी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको स्क्वायर रूट लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो चैनल पे, सेम चैनल पे मैंने स्क्वायर रूट की वीडियो अपलोड कर रखी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कोलिनियर पॉइंट की। सबसे पहली बात क्या आती है हमारी कि कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब होता है जब भी हमें कोई भी 3 पॉइंट गिवन है वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। कैसे?
जैसे एक ये पॉइंट माना, एक ये माना और एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ए, बी और सी। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में है, अगर ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है तो हमारे पास ये कोलिनियर पॉइंट होंगे। अब बात आती है कि भाई चलो हमें कोलिनियर का तो पता लग गया कि कोलिनियर पॉइंट होंगे कौन से, जो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि भाई जो ये गिवन पॉइंट है एबीसी, ये एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके पास हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन अप्लाई होती है। वो क्या क्या होती है कि एक तो होती है कि सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड। रिपीट कर रहा हूं, क्या हो रही है, सम ऑफ टू साइड्स, यानी कि हमारे पास यहां से तीन साइड बनी, ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, हमारे पास क्या बन गई, तीन साइड्स बन गई, ए बी, बी सी और ए सी। अगर हमारे पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आई, जो हमने पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद अब जरूरी नहीं है कि हम जो हमारे पॉइंट है वो सिमेट्रिक गिवन हो। कैसे, अगर जैसे हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो सी की जगह भी तो जा सकती है भाई। जब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर हमारे पास ए बी सी से डिनोट करके दे रखे हैं उसने पॉइंट, ठीक है ना, तो वो आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर यहां से बी को रिमूव कर दें और यहां पे ले आए बी को और यहां कर दें सी को, समझना कि अगर बाय चांस इनको मैं इंटरचेंज कर देता हूं पॉइंट्स को, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन भी चेंज होगी। आप इस बात में मत जाना कि सर ने लिखा है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, जो मेरी वर्डिंग है वो यूज करना, क्या कि सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, यानी कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल आएगा। वो आपका बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी भी हो सकता है। ठीक है भाई, दूसरा जो पॉइंट आता है भाई कोलिनियर है, दो तरीके थे हमारे पास। जो दूसरा आता है वो होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 0। वो हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जब फोर्थ एक्सरसाइज, उसमें डिस्कस करेंगे, उसको अभी हम रहने देते हैं। अभी सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि क्या सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। ठीक है भाई, देखिए भाई अपना कोलिनियर डिस्कस कर रहे थे तो उसके एग्जांपल करते हैं। कोई भी तीन पॉइंट लिए हैं ए बी और सी, वो मैंने क्या करना है, कोलिनियर शो करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, ये जो ए बी और सी तीन पॉइंट लिए हैं, इनसे तीन साइड हमारी कंस्ट्रक्ट होंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वो अपनी तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमें वो निकालना है। तो लेट करते हैं, एक साइड बनी हमारी ए बी, एक बनी बी सी और एक बनी ए सी। ठीक है भाई, अब फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला आपको याद है, अच्छी बात है। ठीक है, बाय चांस अगर फॉर्मूला याद नहीं है, अगर बाय चांस फॉर्मूला आप रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो, पेपर के टाइम में आपके माइंड से स्लिप हो गया है, तो आप क्या करोगे कि जो आपको पॉइंट गिवन है ना, तीन पॉइंट गिवन है ए बी और सी, तो उसमें आप क्या करोगे, ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उनको हम x1 y1 मानेंगे। जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसको क्या माना, x1 और y1। बी पॉइंट है x2 और y2। सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट हमारा सी बच गया उसको क्या मान लिया, x3 और y3, x3 और y3। ठीक है भाई, अब पॉइंट तो लेट कर लिए, फॉर्मूला हमें याद नहीं है, तो आप क्या करोगे कि b माइनस ए करेंगे, c माइनस बी करेंगे, यानी कि करना क्या है, जो रियल क्या आता है निकल के, अगर आपने निकालना है ए बी, क्या
आपने निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो ए बी में क्या करोगे, जो बी के कोऑर्डिनेट होगे ना, जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है बी का, उसको ए कोऑर्डिनेट के एक्स वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, जो बी कोऑर्डिनेट है उसकी एक्स वाली वैल्यू एक्स में से माइनस और वाई वाली वैल्यू वाई में से माइनस। तो यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बना, अगर हम फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना, तो कंस्ट्रक्ट क्या बनता है हमारा कि x2 है माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इसी तरह BC है, BC भाई फॉर्मूले तीनों के अलग अलग बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि मैंने वैल्यूज अलग अलग लेट की हैं। फर्स्ट को x1 माना है, सेकंड को x2 और थर्ड को x3 माना है। तो जो सेकंड बनेगी वो क्या बनेगी, अब मैं पॉइंट यूज कर रहा हूं B और C को, तो फॉर्मूला वहां से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2। क्या कर रहा हूं, x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2, यानी कि x3 है माइनस x2 प्लस का निशान और y3 माइनस y2 और होल स्क्वायर। ठीक है भाई। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, AC। ठीक है। AC में भी ऐसे ही भाई x1 यूज करना और x3 यूज करना है। C मैंने कहां लिखा है, बाद में लिखा है, तो C वाला पहले आएगा, स्क्वायर रूट का निशान लगाया, x3 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए हम अपनी वैल्यूज रखते हैं और सोल्व करते हैं। AB के नीचे चल रहा है, AB हमारी वैल्यू क्या थी, 4 2 2 और 1। ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूं इसको, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए, कि 4 माइनस 2, ठीक है ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन मैं एक पहले सोल्व करवा चुका हूं शॉर्ट डिस्टेंस का। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको वहां पे यूज करके दोबारा चेक कर सकते हो। 4 माइनस 2 हमारा आता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5। ठीक है। सेकंड करते हैं BC के लिए, तो B और C में पॉइंट है मेरे 4 और 2 और 6 एंड 3। तो यहां मैं करता हूं तो 6 माइनस 3 4 क्या आता है, 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आता 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5। ठीक है भाई। अब ऐसे निकालते हैं, वैल्यूज आपके सामने है, निकालिए क्या आएगा, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर। 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 √20 फैक्टर बनाओ भाई, 5 इंटू 4। अब 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2√5। ठीक है। तीनों डिस्टेंस आपने निकाल लिए। उसके बाद क्या चेक करना है कि किन दो साइड्स का सम आपकी थर्ड साइड के इक्वल आता है। रिपीट कर रहा हूं कि किन दो साइड्स का सम है वो थर्ड साइड के इक्वल आता है। ठीक है। तो यहां √5 है, यहां भी रूट है और यहां 2√5 है, यानी कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो गई। यानी कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल आ गया। तो यानी कि ये क्या होगा हमारी, तो ये तीनों पॉइंट गिवन थे, ये हमारे कोलिनियर हैं। ठीक है भाई। देखिए भाई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है कि ट्रायंगल्स। ठीक है। ट्रायंगल्स कैसे यूज करना है कि हमें शो करना आएगा पेपर में, क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको कोई भी 3 पॉइंट गिवन है ABC, वो आपसे पूछेगा कि किस टाइप की ये ट्रायंगल है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर मेड बाय गिवन पॉइंट्स। ठीक है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स के टाइप होते हैं 3। ठीक है। मैंने यहां 2 लिखे हैं, आपके मोस्टली 2 ही आते हैं। स्केल एंड ट्रायंगल बहुत कम यूज होता है हमारा। आपका जो
मोस्टली यूज होता है या तो आइसोसेलेस यूज होता है या इक्विलेटरल। ठीक है, थर्ड स्केलेटन है उसका भी डिस्कस कर लेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले ये 2 पॉइंट देखते हैं उसके बाद करते हैं। ठीक है भाई, शो कैसे करने हैं, क्या करना है वो देखिए। अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो हम 7th में 8th में हमें पढ़ता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। यानी कि अगर मेरे पास कोई ए बी सी ट्रायंगल गिवन है, क्या ए बी और सी ट्रायंगल गिवन है, तो इसमें हमारी कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी तो वो आइसोसेलेस होंगी। यानी कि एसी अगर बीसी के इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। क्या AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। अब AC इज इक्वल टू BC हमें कैसे पता लगेगा कि ये AC और BC इक्वल हैं? ये हमें पता लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। किससे? SD वाले फॉर्मूले से, यानी कि जो ऊपर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे। ठीक है, उसके बाद आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई सेम ट्रायंगल गिवन है ABC। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। क्या? तीनों साइड इक्वल, यानी कि AB, BC और AC। ठीक है, यानी कि जो तीनों ट्रायंगल की 3 साइड हैं वो तीनों की तीनों इक्वल हो। ठीक है भाई, अब तीनों साइड है वो निकालेंगे कहां से? सेम फॉर्मूला SD वाला यूज होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल गिवन होगी आपको, 3 पॉइंट्स गिवन होंगे A, B और C, तीनों का आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हमारी 2 साइड इक्वल आती हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं आती, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, अगर हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं आती तो हमारी क्या है? स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है भाई, समझ आई क्या? अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं आए, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तीनों साइड्स का अलग अलग आ रहा है, कोई भी इक्वल नहीं है, तीनों डिफर आ रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी होगी? स्केलन ट्रायंगल। क्या होगी? स्केलन ट्रायंगल। ठीक है भाई।